नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार ने ग्राम कोटमेर के पंसारी नाला में श्रमदान करके ग्रामीणों को सामूहिक श्रमदान हेतु प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल स्रोत, नदी नाले, तालाब, डबरी हमारी अमूल्य धरोहर है। इन्हें सहेजना, संरक्षित करना व जल का संवर्धन करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। ग्राम पंचायत कोटमेर के सरपंच आतोबाई राठिया व अन्य ग्रामीण महिलाओं ने नाला के समीप ही स्नानागार व पचरी निर्माण की मांग रखी। जिला पंचायत सीईओ ने उनकी मांग स्वीकार की। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश की एक एक बूंद सहेजने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्य, तालाब, डबरी, कुआं, नाला, स्टॉप डैम आदि जल संरचनाओं के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के कार्यों के स्थल पर पहले ग्रामीणों द्वारा बारिश का पानी सहेजने के लिए शपथ ली गई थी। इस श्रृंखला में आज सभी जनपद पंचायतों में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीणों के द्वारा सामूहिक श्रमदान करके जल स्रोतों की साफ सफाई की गई। जनपद पंचायत कोरबा के ग्राम पंचायत कोरकोमा के तुर्री नाला, जनपद पंचायत कटघोरा के जेंजरा, जनपद पंचायत कोड़ी उपरोड़ा के लेपरा ग्राम पंचायत में जन भागीदारी से सामूहिक श्रमदान करके तालाब, डबरी, कुआं आदि की साफ सफाई की गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों को प्रेरित किया कि बरसात से प्राप्त जल को अधिक से अधिक संग्रहित करेंगे, जिससे गांव के जल का गांव में ही उपयोग हो सके। जल का अनावश्यक प्रयोग नहीं करेंगे और न ही इसे व्यर्थ करेंगे। सामूहिक श्रमदान के समय कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड व बीएड संघ ने शिक्षक भर्ती 2019 के सभी 14,580 पद पर नियुक्ति देने की मांग की है। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 9 मार्च 2019 को जारी हुआ था, जिसके लगभग 2.5 साल बीत जाने के बाद भी व्याख्याताओं के सिर्फ 2,671 पदों पर नियुक्ति संभव हो सकी है, जबकि विज्ञापन में व्याख्याता के 3,177 पद, सभी विषय शिक्षक के 5,897 पद व सहायक शिक्षक सभी प्रकार के पद के 5,506 पद, पूरे 14,580 पदों का उल्लेख है। भर्ती निकलने के बाद 2 शिक्षण सत्र बीत चुके हैं। इसके बाद भी भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द नियुक्ति देने की मांग की है। संघ ने 7 जून तक नियुक्ति नहीं होने या नियुक्ति संबंधी ठोस कार्रवाई नहीं होने पर संघ 8 जून को महाआंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जी सर, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। मैं चयनित अभ्यर्थी अंग्रेजी शिक्षक अभ्यर्थी हूं और हम लोगों का जो विज्ञापन है 2019 में मार्च के महीने में निकला हुआ था, जिसकी परीक्षा जो हुई है वो जुलाई अगस्त में हो गई और उसका रिजल्ट जो हमारा आया था नवंबर महीने में। उसके बाद हम लोग को दिसंबर में हम लोग को बुलाया गया था वेरिफिकेशन के लिए। हम लोग रायपुर जा करके अपना वेरिफिकेशन कराए और हम यही इंतजार करते रहे कि हम लोग को ज्वाइनिंग कब मिलेगा, लेकिन उसी समय कोरोना का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग ने हमारी नियुक्ति को उस वेरिफिकेशन को शून्य घोषित कर दिया और 1 साल इंतजार कराने के बाद में हमको दोबारा नवंबर 2020 में दोबारा वेरिफिकेशन करने के लिए संभाग स्तर पर बुलाया। तो हम लोगों ने वहाँ भी जा करके अपना वेरिफिकेशन कराया। 2 बार वेरिफिकेशन कराने के बाद में भी उस समय उनके शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया कि जैसे कोरोना काल ख़त्म होगा और स्कूल खुलेगी तो हम लोग आपको नियुक्ति दे देंगे। लेकिन आज हम लोग को इंतज़ार करते करते 2019 से लेकर के अभी तक में 2.5 साल हो गए, लेकिन हम लोग को नियुक्ति अभी तक नहीं मिला है। हम लोग इसमें 14,580 ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी मिलना तय है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2,000 या 2,500 लोगों को ही नौकरी मिला है और जो लेक्चरर हैं, जो व्याख्याता कैटेगरी में आते हैं, उनको नौकरी मिल चुका है। लेकिन हम लोग 12,000 के करीब अभी बचे हुए हैं और हम लोग सरकार से यही उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हम लोग को जल्दी नियुक्ति पत्र देगी। कोरबा में लगभग 165 चयनित अभ्यर्थी हैं हमारे ग्रुप में और सारे लोग जो हैं, आज तो सारे लोग नहीं आ पाए, लेकिन आज हम लोग का ज्ञापन देने का यही मकसद है कि हम लोग
7 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं। यदि वह 7 तारीख तक हमारी नियुक्ति नहीं करती है या हमें नियुक्ति पत्र नहीं देती है तो हम लोग 8 जून को रायपुर बूढ़ा तालाब पर हम लोग जा करके पूरे छत्तीसगढ़ के एक छत्तीसगढ़ का संघ है जो डीएड बीएड का संघ है, उसके बैनर तले हम लोग महाआंदोलन करने वाले हैं। 8 जून 7 जून अल्टीमेटम है और 8 जून को हम लोग बूढ़ा तालाब पर जा करके आंदोलन करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। कोरोना के जोगीपाली पंचायत में नहीं पहुंचा कोरोना, गांव से बाहर गए तो 1000 जुर्माना, मेहमानी पर पाबंदी और हर मोहल्ले में निगरानी। दरअसल करतला ब्लॉक के ग्राम जोगीपाली में बिना मास्क के घर से निकलने पर 10 रुपए एवं गांव से बाहर जाने पर 1000 रुपए जुर्माना तय किया गया है, लेकिन नियमों का पालन करने से किसी भी ग्रामीणों को जुर्माना देने की नौबत नहीं आई। करतला ब्लॉक के जोगीपाली पंचायत में माझी आदिवासी समाज के लोग अधिक हैं। गांव की आबादी 1500 है। जब कोरोना संक्रमण फैलने लगा तो ग्रामीणों ने बैठक लेकर यह तय किया कि गांव में भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाना जरूरी है, नहीं तो 10 रुपए जुर्माना देना होगा। लॉकडाउन लगने पर गांव से बाहर जाने पर 1000 रुपए जुर्माना तय किया गया। इसकी वजह से कोई बाहर नहीं गया और बाहर के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया गया। गांव के बुजुर्ग बुधराम मांझी ने बताया कि पंचायत के फैसले को हर कोई मानता है। जब भी कोई कार्यक्रम या समस्या होती है उसका समाधान सभी मिल बैठकर करते हैं। ग्रामीणों ने बताया खेत में काम करने जाते समय भी मास्क लगाते हैं। सरपंच सुगम माझी ने बताया कि गांव में स्लोगन भी लिखा हुआ है, मास्क उतारकर बात करोगे तो बाकी बातें अस्पताल में करोगे। हम एकजुट होकर के अपने अपने पंचायत और अपने वार्ड में जो पंच हैं उनको हम बोले कि भाई अपने अपने वार्ड को सभी पंच अपने अपने वार्ड को देखो। और मेरा ग्राम पंचायत में 10 वार्ड है, 10 पंच हैं, सभी को निर्देश देकर बाहर के आदमी मतलब यहाँ आने जाने के लिए सख्त मना करो, ये मेरा उद्देश्य था। और ऐसा किया भी और वैसा करने के बावजूद मतलब आज ये जो महामारी हमारी ग्राम पंचायत जोगीपाली में एक भी केस नहीं आया। महामारी की वजह से हमन आने चाहिए। अब जो लॉकडाउन जो लगी शासन के निर्देश के पालन करें और हमन बाहर से जो आए और आए के मौका भी नहीं मिले, न हमारा जाए के मौका भी नहीं दे कोई भी जुराही लगे। अब उसके बाद हमन जो बिना मांग सके जो घूमे गांव में पर 10 रुपया दंड रखे रहे और जो बिना बताए अगर कोई कहूँ बाहर जाते वही स्थिति में होकर 1000 रुपया दंड रखे रहे। हमार गाँव में जोगीपाली मोहल्ला में बीमारी कोरोना की बीमारी कोई महिला और मतलब बीमारी मिली सब गाँव में जिस हमारे गाँव में कोरोना की बीमारी मिली और वहाँ बाहर के आदमी आए चलो घूसा नहीं दें पिछले भगवान में और बिना मास्क लगे के अंत के मिनट से घूसन भी नहीं दे और यहाँ घूमे फिरे जाए मास्क लगे के जाए आए सब। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट करने और मकान पर जबरन कब्जा करने के संबंध में बालको नगर पुलिस से शिकायत की है। दरअसल बालको नगर थाना क्षेत्र के चुईया गांव निवासी 70 वर्षीय नानही राम ने बालको नगर पुलिस से लिखित शिकायत में कहा है कि मैं गरीब, निर्बल व अनाथ हूँ। मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाकर मेरे पड़ोसी कृष्णा, सुनील, चमारिन बाई के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की, मेरे मकान पर जबरन कब्जा कर लिया। पुलिस से मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है। मारपीट का थे महाराज। कौन करते? कोई मौसम बेटी है सर। कहाँ सरपंच मन को गए बताए तो कहा थे जरा पोस्ट दे कहा थे सरपंच मन तो वही दे गए तो आए तो मैं सुना ही नहीं गई। देख जो फिर आए हैं साहब तो चूही थाना तो कुछ नहीं हुई। हाँ इतनी बात है। अब कहाँ बढ़ा है
राहिच नहीं देन का थे मारते का बोलते भगा देते तुम्हारे? हो काउरे घर रहते हो ना केहू ला मार पीटे बकन तो कहाँ जाऊँ दया तो का बोलते तुम्हारे लोग? तो कहते मार बच कर बकते हाँ तो कहाँ जाऊँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 96303073
9695। वार्ड 10 वैष्णव दरबार नाला का हालत खराब है, पहली बार सफाई हो रही है। कोरबा नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में वैष्णव दरबार के पास से गुजरने वाला शहर का सबसे बड़ा नाला की मैनुअल सफाई निगम द्वारा कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि नाला बने लगभग 20 साल हो चुके हैं, अब तक नाला की सफाई नहीं हुई है। निगम आयुक्त एस जयवर्धन के निरीक्षण के बाद वार्ड वासियों की मांग पर बारिश से पहले नाला का मैनुअल सफाई कराया जा रहा है। नाला में कचरा और जलकुंभी अधिक होने से निगम के सफाई कर्मियों को परेशानी हो रही है। वार्ड वासियों का कहना है कि 20 साल बाद पहली बार नाला की सफाई कराई जा रही है। जब तक पोकलेन मशीन से नाला की सफाई नहीं होगी तब तक नाला का पानी का फ्लो नहीं बढ़ेगा। यदि सफाई ठीक से नहीं होगी तो इस बारिश में वैष्णव दरबार इलाके में हर साल की तरह लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसेगा, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। अपना 10 नंबर वार्ड वैष्णव दरबार में नाला का हालत बहुत बुरा है। अभी आयुक्त महोदय की तरफ से मैनुअल सफाई किया जा रहा है, जिससे 5-6 लोग आदमी लगाए हम लोग सफाई के लिए। वो लोग सफाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा इतना सारा उसमें पहली बार सफाई हो रहा है। मतलब जब से नाला बना है 20 साल हो गया, आज पहली बार सफाई हो रहा है। इतना बड़ा घास फूस हो गया, हाथ से नहीं हो पा रहा है। फिर भी लोग जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं। जब तक उसमें पोकलेन मशीन अगर नहीं आएगा तब तक सफाई नहीं हो पाएगा। कई साल लगता है बरसात में, इस बार मोहल्ले वाले लोग पूरा पानी घुसेगा मोहल्ले में और कई घर डूबने का आशंका है इसमें मैं नगर निगम कई लोगों में इसमें सचेत भी कर चुका हूँ, मैं लेटर भी लगा चुका हूँ कि इसको सर मशीन से सफाई किया जाए। एक बार अभी इन लोग आयुक्त महोदय भी आए थे और जो सफाई वाले कर्मचारी तिवारी जी भी आए थे। अभी इनको मैनुअल तिवारी एक बार मैनुअल सफाई के नाम से उसको किया जा रहा है। उसमें 5-7 लोग लगे, 5-6 लोग लड़के लोग लगे सफाई कर रहे हैं। और जिसमें अभी पोकलेन से सफाई होगा तो वो अच्छा सफाई होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में जेल से छूटने के बाद युवक ने चुराया मोबाइल, साथियों के साथ फिर गिरफ्तार। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मोती सागर पारा क्षेत्र से एक महिला का मोबाइल चोरी हो गया था। प्रार्थी किरण दास की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। विवेचना में जुटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जेल से जमानत पर छूटने के बाद मोती सागर पारा निवासी आकाश कुमार राजपूत ने किसी को मोबाइल बेचा है। इस पर पुलिस ने उसके घर दबिश दी और उससे गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ पर उसने 2 अन्य साथी मोती सागर पारा निवासी दिलेश चौहान, गोविंदा समुद्रे को गिरफ्तार किया। मोबाइल खरीदने वाले गुरुदयाल से चोरी का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के प्रियदर्शनी इंद्र स्टेडियम में लगी हाई मास्क लाइट तेज हवा से हुई क्षतिग्रस्त। लाखों रुपए खर्च कर 4 साल पहले लगाई गई थी हाई मास्क लाइट। भाजपा नेता विकास अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि हाई मास्क लाइट लगाने का उद्देश्य क्या था, समझ से परे है। जो लाइट गुणवत्ताहीन थी, क्या खामी थी, जांच का विषय है। जो भी एजेंसी से लाइट लगाया गया था उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पैसे की रिकवरी करनी चाहिए, लाइट को स्थापित कराना चाहिए। देखिए, हाई मास्क लाइट आज से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व स्टेडियम में स्थापित की गई थी और उसका स्थापित करने का उद्देश्य आज दिनांक तक समझ में नहीं आया। किसी प्रकार का कोई फ्लड लाइट यहाँ पे मैच का आयोजन नहीं हुआ, सिर्फ निगम के पैसों का दुरुपयोग किया गया। वर्तमान में उपरोक्त जो लाइट लगाई गई थी वह गुणवत्ताहीन थी या उसमें क्या खामी थी, ये जांच का विषय है। छोटे से एक आंधी तूफान से उपरोक्त हाई मास्क लाइट गिर चुकी है, तो जो भी इस एजेंसी से इस काम को कराया गया था उसके खिलाफ में कार्रवाई करते हुए पैसे की रिकवरी करनी चाहिए और उपरोक्त लाइट को पुनः स्थापित करवा के स्टेडियम का सदुपयोग करना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें
इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल TV। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कुछ दिन पूर्व पोड़ी बहार के कचरा केंद्र से कई दर्जन सांप बैग में मिलने से सनसनी फैल गई थी। वैसा ही कुछ रामपुर कचरा केंद्र में हुआ। रामपुर के कचरा केंद्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ सफाई कर्मचारी कचरे के ढेर को गाड़ी में लोड कर रहे थे कि अचानक एक विशालकाय कोबरा प्रजाति का सांप बोरी के पीछे बैठे दिखा। फिर क्या था, देखते ही देखते लोग काम छोड़कर भाग खड़े हुए। तुरंत स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी गई। जितेंद्र मौके पर पहुंचे और सांप को सकुशल पकड़कर डिब्बे में रख लिया। तब जाकर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। साथ ही जितेंद्र सारथी ने सभी को आगे भी सचेत रहने की सलाह दी ताकि कोई जनहानि न हो। सफाई कर्मचारी हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहर को साफ रखने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इनका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। इनकी रक्षा के लिए हम हर पल समर्पित रहेंगे। सर, जैसा कि आज सूचना मिले, रामपुर में जो कचरा सफाई का जो केंद्र है, जहां सारे कचरा एकत्र होते हैं, जिसके बाद से उनको सफाई किया जाता है,
तो मुझे सुबह सुबह सूचना मिली कि उनके सेंटर पे एक सांप दिखा गया है। तो काफ़ी सारे लोग डरे हुए थे, काफ़ी सारे लोग भयभीत थे। फिर मैं उस जगह पे पहुंचा तो दिख रहा कि वो कोबरा सांप है। तो एक बोरी के अंदर था। जब वो सफाई कर्मी बोरी को हटा रहे थे सफाई करते समय, तो उनका जाहिर सी बात है डरना तो स्वाभाविक है। फिर मैंने उसको रेस्क्यू किया, सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया, डिब्बे पे रख लिया। और साथ ही साथ अभी मैं पुनः एक बार पोड़ी बाहर का भी एक ऐसा ही घटना घटा था सांप पर, बट वो चेकर्ड किल बैग थे। लेकिन आज का जो घटना था उसमें कोबरा है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो सफाई कर्मी हैं और जो सेंटर हैं वो अपने सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बारिश में अक्सर कचड़े पे ही जाके सांप बैठते हैं और जाने अनजाने उस समय वो खतरा महसूस करके काटते हैं। तो इस समय सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा आप काम करें। हमारे सेंटर में यहाँ सफाई चल रही है कि पन्नी को हम लोग यहाँ जो ढेर बना के रखे हुए हैं उसको हम लोग डंपिंग करने के लिए ट्रैक्टर में लोड कर रहे हैं। तो उसी समय हम लोग देखे कि ये सांप बैठी हुई थी। तो जितेंद्र सारथी भैया को हम लोग फोन किए और तुरंत आए और सांप को पकड़ लिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।